जब भी पैसे की बात होती है ना, ज्यादातर लोग दो हिस्सों में बंटे हुए दिखाई देते हैं। एक वो लोग जो कहते हैं, यार निवेश तो अमीर लोग करते हैं, हमारे पास बचता ही कितना है। और दूसरे वो जो हर महीने सैलरी आते ही यूट्यूब पर बेस्ट इन्वेस्टमेंट एप्स, म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स, ₹100 से इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें जैसी चीजें सर्च करते रहते हैं, लेकिन फिर भी शुरुआत नहीं कर पाते। और ऑनेस्टली, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप भी कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों दुनियाओं के बीच फंसे हुए हैं। शायद आपकी जेब में अभी बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं। शायद आप हर महीने सोचते हैं कि अगले महीने से शुरू करूंगा। शायद आपने इन्वेस्टमेंट एप्स डाउनलोड भी किए होंगे, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, फिर कैसे देखकर बंद कर दिया होगा। या फिर किसी दोस्त ने क्रिप्टो में पैसा डुबो दिया और अब आपको हर इन्वेस्टमेंट जुआ जैसा लगता है। और ऑनेस्टली, मैं आपको ब्लेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया कि पैसा कमाना मुश्किल है और पैसा खोना बहुत आसान। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि छोटी रकम से धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड कैसे होती है। किसी ने ये नहीं बताया कि ₹100, ₹500, ₹1000 जैसे छोटे अमाउंट्स भी फ्यूचर बदल सकते हैं अगर सही जगह लगाए जाए। मेरा नाम निक है और मैं शायद जरूरत से ज्यादा समय पैसे, फाइनेंशियल बिहेवियर और इंसानों की उन छोटी छोटी हैबिट्स के बारे में सोचने में बिताता हूं जो धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। और मैंने एक चीज बहुत नोटिस की है, वेल्थ अक्सर बड़े डिसीजन से नहीं बनती, वो बनती है छोटे, बोरिंग, रिपीट होने वाले डिसीजन से। वही डिसीजंस जिन्हें लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो ड्रामेटिक नहीं लगते। और शायद इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यही है, क्योंकि आज हम सिर्फ कौन सा ऐप अच्छा है ये बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि छोटी रकम से इन्वेस्टमेंट शुरू करने का साइकोलॉजी क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म्स बिगिनर्स के लिए जेन्युइनली यूजफुल है, कौन से एप्स सिर्फ शाइनी मार्केटिंग है, और कैसे आप बिना लाखों रुपए के भी इन्वेस्टिंग की दुनिया में कॉन्फिडेंस के साथ पहला कदम रख सकते हैं। और ट्रस्ट मी, वीडियो खत्म होते होते शायद आपके दिमाग में इन्वेस्टमेंट को लेकर वो डर नहीं रहेगा जो अभी है। शायद आपको पहली बार महसूस होगा कि वेल्थ बिल्डिंग कोई सीक्रेट क्लब नहीं है, ये एक स्किल है और स्किल्स सीखी जा सकती है। तो चलिए थोड़ा आराम से बैठते हैं और इस पूरे पैसे वाले मेज को धीरे धीरे समझते हैं। सबसे बड़ी गलती, निवेश को बड़े पैसे वालों की चीज समझना। मुझे हमेशा थोड़ा फनी लगता है जब लोग कहते हैं, भाई इन्वेस्टमेंट तो तब करूंगा जब अच्छी सैलरी होगी, क्योंकि यूजुअली इसका मतलब होता है मैं अभी फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं हूं, लेकिन फ्यूचर में मैजिकली हो जाऊंगा। और देखिए, हर्ष लग सकता है, लेकिन ये सच है। अगर कोई इंसान ₹500 मैनेज नहीं कर सकता, चांसेस है कि वो ₹50,000 भी परफेक्टली मैनेज नहीं करेगा। बस स्केल बड़ा हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत अमाउंट से कम, हैबिट से ज्यादा जुड़ी होती है। इमेजिन कीजिए, दो लोग हैं। पहला इंसान हर महीने ₹500 इन्वेस्ट करता है, छोटी सिप, बस कंसिस्टेंसी। दूसरा इंसान कहता रहता है कि अभी नहीं, बाद में, लेकिन वो बाद वाला मोमेंट कभी आता ही नहीं। 5 साल बाद पहला इंसान सिर्फ पैसे नहीं बिल्ड कर रहा होता, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा होता है। उसको मार्केट समझ आने लगती है, उसको पेशेंस सीखने लगती है, वो इमोशनली मैच्योर इन्वेस्टर बन रहा होता है। और दूसरा इंसान, वो अभी भी यूट्यूब वीडियोस देख रहा होता है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर बिगिनर्स। कभी नोटिस किया है, लोग जिम मेंबरशिप लेने से पहले परफेक्ट शूज ढूंढते रहते हैं? इन्वेस्टमेंट में भी यही होता है। हम परफेक्ट ऐप, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट मार्केट कंडीशन ढूंढते रहते हैं ताकि शुरुआत पोस्टपोन कर सकें। लेकिन रियलिटी बोरिंग है। वेल्थ मोस्टली उन लोगों के पास जाती है जो इम्परफेक्ट शुरुआत कर देते हैं। और ऑनेस्टली, यही रीजन है कि छोटी रकम के लिए सही प्लेटफॉर्म इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत आसान होनी चाहिए, इंटिमिडेटिंग नहीं। ग्रो शुरुआत करने वालों के लिए शायद सबसे आसान दरवाजा। अगर भारत में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने इन्वेस्टिंग को सिंपल फील कराया है,
तो वो शायद ग्रो है। और नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये परफेक्ट है, लेकिन बिगिनर्स के लिए सिंप्लिसिटी बहुत अंडरवैल्यूड चीज है। देखिए, जब कोई इंसान पहली बार इन्वेस्ट करता है तो वो ऑलरेडी नर्वस होता है। उसको टर्म्स समझ नहीं आते, नव, सिप, एक्सपेंस रेशियो, डिमैट अकाउंट, सब एलियन लैंग्वेज लगती है। ऐसे में अगर ऐप भी कॉम्प्लिकेटेड हो तो गेम खत्म। ग्रो का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो आपको डराता नहीं। इंटरफेस क्लीन है, म्यूचुअल फंड्स समझना आसान लगता है, 100 रुपए से सिप शुरू हो जाती है, और ऑनेस्टली कई लोगों के लिए यही इनफ होता है। मुझे याद है एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया। उसने कहा, भाई मैंने फाइनली 500 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। और जिस एक्साइटमेंट से वो बोल रहा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे उसने स्टार्टअप लॉन्च कर दिया हो। फनी पार्ट, अमाउंट छोटा था, लेकिन साइकोलॉजिकली वो मोमेंट बहुत बड़ा था, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि वो सिर्फ पैसे खर्च करने वाला इंसान नहीं, पैसे ग्रो करने वाला इंसान भी बन सकता है। और यही माइंडसेट शिफ्ट पावरफुल होता है। अब प्रैक्टिकल बात करें तो ग्रो म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत अच्छा है। बिगिनर्स डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में सिप कर सकते हैं, स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी है। लेकिन एक छोटी वार्निंग, ऐप आसान है, इसका मतलब इन्वेस्टिंग आसान नहीं हो जाती। कई लोग ऐप डाउनलोड करते ही रैंडम स्टॉक्स खरीदने लगते हैं, क्योंकि यूआई इतना स्मूथ होता है कि सब गेम जैसा फील होने लगता है। और मार्केट गेम नहीं है, मार्केट पेशेंस का टेस्ट है। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, शायद इंडिविजुअल स्टॉक से पहले म्यूचुअल फंड्स से शुरुआत करना बेटर होगा, स्पेशली इंडेक्स फंड्स। बोरिंग? हाँ, लेकिन वेल्थ बिल्डिंग अक्सर बोरिंग होती है। जीरोधा, जब आप इन्वेस्टिंग को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करते हैं। अब बात करते हैं जीरोधा की। जीरोधा थोड़ा अलग है। ये उस दोस्त जैसा है जो कूल भी है, लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन भी। ग्रो आपको कंफर्टेबल फील कराता है, जीरोधा आपको रिस्पॉन्सिबल फील कराता है। और ऑनेस्टली मुझे ये चीज पसंद है, क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं है, स्ट्रक्चर भी है। जीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म बिगिनर्स के लिए शुरू में थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है। चार्ट्स, नंबर्स, कैंडलस्टिक्स, पूरा फाइनेंशियल स्पेसशिप लगता है। लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि यही चीज एक्चुअली अच्छी है, क्योंकि ये ऐप आपको इन्वेस्टिंग को सीरियस तरीके से देखना सिखाता है। और सबसे अंडररेटेड चीज, उनका लर्निंग प्लेटफॉर्म वार्सिटी। सीरियसली, अगर आपने कभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली समझने की कोशिश की है तो वार्सिटी गोल्ड माइन है। फ्री एजुकेशन, सिंपल एक्सप्लेनेशंस, नो फेक जल्दी अमीर बनो एनर्जी। और आजकल ये बहुत रेयर है, क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा आपको जल्दी एक्साइटेड करना चाहता है। जीरोधा कंपैरेटिवली आपको एजुकेट करना चाहता है। अब छोटी रकम वालों के लिए क्या यूजफुल है? बहुत यूजफुल। आप ETFs खरीद सकते हैं, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन यहां एक इमोशनल बात समझिए, जैसे जैसे आप इन्वेस्टिंग में ग्रो करेंगे, आपको सिंप्लिसिटी से ज्यादा क्लैरिटी चाहिए होगी। और जीरोधा उस ट्रांजिशन के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाँ, शुरुआत में थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन अडल्टहुड की बहुत सारी यूजफुल चीजें शुरू में बोरिंग ही लगती है। टैक्सेस समझना, स्लीप शेड्यूल मेंटेन करना और इंपल्स बाइंग कंट्रोल करना, पेनफुली बोरिंग लेकिन लाइफ चेंजिंग। अब स्टॉक्स, एंजल वन और बाकी प्लेटफॉर्म्स, क्या फर्क पड़ता है? अब यहां बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई, कौन सा बेस्ट है, ग्रो या जीरोधा? अब स्टॉक्स कैसा है, एंजल वन सेफ है? देखिए, ये थोड़ा वैसे है जैसे कोई पूछे कि जिम जाने के लिए बेस्ट शूज कौन से हैं। इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन कंसिस्टेंसी उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टॉक्स, एंजल वन और कई दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी अच्छे हैं। कम ब्रोकरेज, फास्ट इंटरफेस, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों अवेलेबल। लेकिन बिगिनर्स एक मिस्टेक करते हैं, वो प्लेटफॉर्म कंपेयर करते करते इतने स्टक हो जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं करते। और ऑनेस्टली कंपनीज भी ये जानती हैं,
इसलिए हर ऐप आपको कन्विंस करेगा कि वही बेस्ट है। कैशबैक, फ्री स्टॉक, फैंसी एड्स, रेफरल बोनसेस। लेकिन वेल्थ कैशबैक से नहीं बनती, वेल्थ बिहेवियर से बनती है। मैं आपको एक वर्ड ऑब्जर्वेशन बताऊं। कई लोग 200 रुपए की सिप शुरू करने से पहले 3 हफ्ते रिसर्च करते हैं, लेकिन 600 रुपए की रैंडम फूड डिलीवरी बिना सोचे ऑर्डर कर देते हैं। ह्यूमन ब्रेन फनी है। हम शॉर्ट टर्म प्लेजर पर जल्दी डिसीजन लेते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ओवरथिंक करते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, तो बस ये देखें, ऐप रेगुलेटेड है या नहीं, इंटरफेस आपको कंफर्टेबल लगता है या नहीं, सिप सेटअप इजी है या नहीं, हिडन चार्जेस कम है या नहीं। बस बाकी चीजें बाद में सीख जाएंगे। परफेक्ट प्लेटफॉर्म ढूंढने में मत फंसिए, डिसेंट प्लेटफॉर्म चुनिए और शुरू कीजिए। म्यूचुअल फंड्स छोटे निवेशकों का सबसे अंडररेटेड हथियार। अब ऑनेस्टली, अगर कोई मुझसे पूछे कि बिल्कुल बिगिनर को कहां से शुरू करना चाहिए, तो मैं शायद म्यूचुअल फंड्स बोलूंगा। और मुझे पता है, ये सुनते ही कई लोगों को नींद आने लगती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक्साइटिंग नहीं होते। कोई ड्रामेटिक स्टोरी नहीं, कोई ओवरनाइट करोड़पति फैंटेसी नहीं, बस स्लो स्टेडी कंपाउंडिंग। लेकिन यही उनकी ब्यूटी है। देखिए, जब आप इंडिविजुअल स्टॉक खरीदते हैं, तो बेसिकली आप गेस कर रहे होते हैं कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कई कंपनियों में स्प्रेड होता है, रिस्क थोड़ा बैलेंस्ड हो जाता है। अब इमेजिन कीजिए कि आप हर महीने 1000 रुपए सिप करते हैं। पहले कुछ महीनों तक कुछ एक्साइटिंग नहीं होगा। सीरियसली, आप ऐप खोलेंगे और सोचेंगे बस इतना। लेकिन इयर्स लेटर वही बोरिंग कंसिस्टेंसी पावरफुल लगने लगती है। कंपाउंडिंग थोड़ा प्लांटिंग अ ट्री जैसा है। पहले लंबे समय तक कुछ ड्रामेटिक नहीं दिखता, बस मिट्टी, थोड़ी ग्रोथ, नथिंग इंप्रेसिव। फिर एक दिन अचानक एहसास होता है, अरे ये तो काफी बड़ा हो गया। और सैडली, ज्यादातर लोग बीच में पानी देना बंद कर देते हैं, क्योंकि शुरुआती ग्रोथ एक्साइटिंग नहीं लगती। यही रीजन है कि छोटी रकम वालों के लिए सिप इतनी पावरफुल है। ये इन्वेस्टिंग को इमोशनल ड्रामा से निकालकर रूटीन बना देती है, और रूटीन अक्सर मोटिवेशन से ज्यादा रिलायबल होती है। डिजिटल गोल्ड और छोटे इन्वेस्टमेंट्स, यूजफुल या डिस्ट्रैक्शन? अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हिस्सा है, क्योंकि आजकल हर दूसरा ऐप आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट बेच रहा है। 10 रुपए से सोना खरीदो, डेली गोल्ड सेविंग्स, 24 के डिजिटल गोल्ड। और देखिए, डिजिटल गोल्ड कंप्लीटली यूजलेस नहीं है। एक्चुअली बिगिनर्स के लिए ये साइकोलॉजिकली हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि लोग गोल्ड को कल्चरली ट्रस्ट करते हैं। इंडिया में गोल्ड सिर्फ मेटल नहीं है, इमोशन है, सिक्योरिटी है, फैमिली मेमोरी है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग गोल्ड को कंप्लीट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। गोल्ड स्टेबिलिटी दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी जैसी ग्रोथ यूजुअली नहीं देता। तो अगर आप छोटी रकम से शुरू कर रहे हैं, थोड़ा गोल्ड ठीक है, लेकिन पूरा फोकस सिर्फ उसी पर रखना शायद स्मार्टेस्ट मूव नहीं होगा। और ऑनेस्टली, कई एप्स गोल्ड को इसलिए एग्रेसिवली पुश करते हैं क्योंकि वो इमोशनली इजी सेल है। सोना सुनते ही लोगों को सेफ्टी फील होती है, लेकिन इन्वेस्टिंग सिर्फ सेफ फील करने के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट स्मार्ट ग्रोथ। कभी कभी ग्रोथ अनकंफर्टेबल भी लगती है। मार्केट गिरता है, पोर्टफोलियो रेड हो जाता है, आप पैनिक होते हैं, और वही असली इन्वेस्टर बनता है जब आप शॉर्ट टर्म इमोशंस के बावजूद लॉन्ग टर्म सोच पाते हैं। क्रिप्टो एप्स, एक्साइटमेंट बहुत, क्लैरिटी कम। अब आते हैं उस टॉपिक पर जहां लोगों की आंखों में या तो स्टार्स आ जाते हैं या ट्रॉमा। क्रिप्टो, कॉनडीसीएक्स, कॉनस्विच जैसे प्लेटफॉर्म्स ने क्रिप्टो इन्वेस्टिंग को बहुत एक्सेसिबल बना दिया है। और ऑनेस्टली, एक्सेसिबिलिटी ही कभी कभी डेंजर बन जाती है, क्योंकि जब कोई चीज बहुत इजी हो जाती है, लोग उसके रिस्क भूल जाते हैं। अब क्लियर बात, क्रिप्टो इनहेरेंटली ईविल नहीं है, लेकिन बिगिनर्स अक्सर इसे इन्वेस्टमेंट नहीं, लॉटरी की तरह ट्रीट करते हैं। और सोशल मीडिया ने सिचुएशन और वियर्ड बना दी है।
कोई टीनेजर लैम्बोर्गिनी के सामने रील बना रहा है, कोई बोल रहा है ये कौन 100x जाएगा, कोई कह रहा है अगर अभी नहीं खरीदा तो रिग्रेट करोगे। फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत डेंजरस इमोशन है, स्पेशली पैसे के मामले में। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने इमरजेंसी सेविंग से क्रिप्टो खरीदा सिर्फ इसलिए क्योंकि इंटरनेट पर हाइप था, और जब मार्केट क्रैश हुआ सिर्फ पैसा नहीं गया, कॉन्फिडेंस भी चला गया। तो अगर आप क्रिप्टो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन छोटी परसेंटेज से, एक्सपेरिमेंट माइंडसेट से, नॉट डेस्परेशन माइंडसेट से। इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग के बीच लाइन बहुत थिन होती है और इमोशंस उसे और ब्लर कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, आपका खुद का बिहेवियर। ये शायद पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि अल्टीमेटली बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई ऐप नहीं है। बेस्ट प्लेटफॉर्म आपका बिहेवियर है। हाँ, एप्स मैटर करते हैं, फीचर्स मैटर करते हैं, चार्जेस मैटर करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन उससे कहीं ज्यादा मैटर करता है। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं। दो लोग सैम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। पहला इंसान हर मार्केट क्रैश में पैनिक करके पैसा निकाल लेता है। दूसरा इंसान क्वाइटली सिप कंटिन्यू करता है। 10-15 साल बाद डिफरेंस शॉकिंग हो सकता है। और यही रीजन है कि इन्वेस्टिंग ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं, साइकोलॉजी है। कई बार मार्केट नहीं गिरता, पेशेंस गिर जाता है, और सोशल मीडिया ने ये और मुश्किल बना दिया है। हर जगह लोग प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं, नोबडी पोस्ट्स बॉर्डम। लेकिन रियल वेल्थ मोस्टली बोरिंग मोमेंट्स में बनती है, जब आप क्वाइटली कंसिस्टेंट रहते हैं, जबकि दुनिया डिस्ट्रैक्शंस में बिजी होती है। ऑनेस्टली, एडल्टहुड का एक वियर्ड पार्ट यह है कि आपको धीरे धीरे समझ आता है कि ग्लैमरस चीजें अक्सर अनस्टेबल होती है और बोरिंग चीजें लाइफ बदल देती है। हेल्दी ईटिंग, स्लीप, सेविंग मनी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, सब बोरिंग, सब पावरफुल। शुरुआत कैसे करें? प्रैक्टिकली, बिना ओवरवेल्म हुए। अब अगर आप ये सब सुनकर सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन शुरू कैसे करूं? तो चलिए इसे अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। स्टेप 1, एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म चुनिए। ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स, कोई भी डिसेंट प्लेटफॉर्म, बस चूज करिए। स्टेप 2, केवाईसी कंप्लीट करिए। हां, अनोइंग लगेगा, लेकिन वंस डन, डन। स्टेप 3, पहली सिप शुरू करिए। 500 रुपए भी इनफ है, सीरियसली। और प्लीज, शुरुआत में अमाउंट देखकर शर्मिंदा मत होइए। हर बड़ा पोर्टफोलियो कभी छोटा ही था। स्टेप 4, पहले 6 मंथ्स सिर्फ कंसिस्टेंसी पर फोकस करिए। रिटर्न्स ऑब्सेसिवली मत चेक करिए, क्योंकि बिगिनर्स अक्सर इन्वेस्टिंग नहीं करते, वो आवली इमोशनल रोलर कोस्टर राइड करते हैं। ग्रीन हुआ खुशी, रेड हुआ पैनिक। और ऑनेस्टली, ये एग्जॉस्टिंग है। इन्वेस्टिंग को बैकग्राउंड प्रोसेस बनने दीजिए, जैसे ब्रशिंग योर टीथ। डेली एक्साइटमेंट नहीं, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। और एक पर्सनल सजेशन, अपने इन्वेस्टमेंट ऐप को सोशल मीडिया की तरह ट्रीट मत करिए। बार बार खोलना बंद करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप शॉर्ट टर्म मूवमेंट देखेंगे, उतनी ज्यादा अननेसेसरी एंजाइटी होगी। मनी ग्रोज बेटर इन काम एनवायरमेंट्स, ह्यूमंस भी। तो छोटी रकम से निवेश शुरू करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं? ट्रूथफुली, कई अच्छे हैं। ग्रो बिगिनर्स के लिए सिंपल और फ्रेंडली फील हो सकता है। जीरोधा आपको इन्वेस्टिंग को डीपर तरीके से समझने में मदद कर सकता है। अपस्टॉक्स और एंजल वन भी सॉलिड ऑप्शंस हैं। म्यूचुअल फंड्स बिगिनर्स के लिए ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। डिजिटल गोल्ड थोड़ा स्टेबिलिटी दे सकता है, क्रिप्टो एक्साइटमेंट दे सकता है, लेकिन कॉशन भी मांगता है। लेकिन शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि कौन सा ऐप बेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आप फाइनली शुरुआत करेंगे। क्योंकि इमेजिन कीजिए, 5 साल बाद का वर्जन ऑफ यू, वो इंसान जो आज सिर्फ वीडियोस देखता रहा, और वो इंसान जिसने छोटी सी सिप शुरू कर दी। डिफरेंस सिर्फ पैसों का नहीं होगा, डिफरेंस माइंडसेट का होगा। एक इंसान फ्यूचर को लेकर हमेशा एंग्शियस रहेगा, दूसरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस फील करेगा।
क्योंकि उसे पता होगा कि वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर रहा है। और ऑनेस्टली, इन्वेस्टिंग सिर्फ वेल्थ बनाने के बारे में नहीं है, ये खुद को ये साबित करने के बारे में भी है कि आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट से ऊपर उठकर लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं, कि आप सिर्फ आज सर्वाइव नहीं करना चाहते, फ्यूचर बिल्ड भी करना चाहते हैं। और मुझे लगता है यही मैच्योरिटी है। नॉट फ्लैशी कार्स, नॉट शोइंग ऑफ, बस क्वाइटली अपने फ्यूचर का ध्यान रखना। तो अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की, शायद आज परफेक्ट डे नहीं है, शायद मार्केट परफेक्ट नहीं है, शायद आपकी सैलरी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन गेस व्हाट, परफेक्ट कंडीशंस रेयरली आते हैं। और जिंदगी अक्सर उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करती है जो थोड़ी अनसर्टेनिटी के बावजूद पहला कदम उठा लेते हैं। छोटा शुरू करिए, स्लो शुरू करिए, लेकिन शुरू करिए, क्योंकि कभी कभी 500 रुपए की सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो आपके फ्यूचर सेल्फ को भेजा गया एक छोटा सा मैसेज होता है, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं।